कि जब से मौलाए कायनात शहर इल्म का दरवाजा बने, सुबह क़यामत तक इल्म के काफिले आते और जाते रहे। सुभान अल्लाह। कोई अली को उस जगह से मुंतकिल नहीं कर सकता, कोई अली की ड्यूटी को डिसमिस नहीं। ये दुनिया ने आजमाया, कायनात की आजमाई हुई बात है ये। ऐसे ऐसे सवालात पूछे लोगों ने अली से कि साहब मैं बता नहीं सकता। कोई आके पूछ रहा है या अली मेरे सर में बाल कितने? अली मुस्कुराए, ये नहीं कहा मैं बताता हूँ गिन के, मुस्कुरा के कहा जो बकरी साथ में लाया है कहा हाँ, जितने उसके जिस्म पे बाल हैं उतने ही तेरे सर पे बाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब आए और कहा अली का बोलो क्या हुआ? का मेरे इलाके में एक बकरी और एक कुत्ते के मिलाप से एक जानवर पैदा हुआ, इसको कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे जर्सी गाय, खिंजीर और गाय के क्रॉस ब्रीड से एक नस्ल पैदा हुई ताकि ज्यादा दूध दे सके। उलमा को पता है अच्छी तरीके से, और इसके जवाब का भी फतवा है हमारे पास। तमाम उलमा ने मुत्तफक अलैह कहा क्योंकि गाय जो है उसकी जीन्स गालिब है, इसलिए फतवा हलाल कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जो क्रॉस ब्रीड किया जाता है, नई नस्ल पैदा कर। जैसे टट्टू जो आपके बाजारों में चलते हैं, वो गधे और घोड़े को मिला के एक नई नस्ल बनाई गई, टट्टू। ऐसे लोग प्रयोग करते रहते हैं। तो जनाब अली मुर्तज़ा के दरबार में एक बार मुनाफिकों ने कहा ऐसा सवाल पूछेंगे अली चकरा जाए। अली बता ही नहीं पाएंगे जवाब क्या है। तो अच्छा चलो पूछते हैं। गए कया अली तो क्या हुआ? कहीं बताइए हमारे इलाके में एक बकरी और एक कुत्ते के मिलाप से जानवर पैदा हुआ। लोग कंफ्यूज हैं, कुत्ता माने या बकरी, यानी हलाल माने या हराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। आप फैसला कीजिए हलाल है या हराम, और बताइए कैसे पहचानेंगे हलाल और हराम। कोई बहुत तरक्की याफ्ता दौर तो नहीं था, साइंस तरक्की कर गई थी कि नर्सिंग होम में पहुंचे और आपने ब्लड निकलवाया, लखनऊ भेजा, लखनऊ से दिल्ली गया, 15 दिन के बाद रिपोर्ट आ गई, डीएनए रिपोर्ट पता चल गया इंसान का है कि जानवर का खून था, मालूम पड़ गया। वो जमाने नहीं थे। अब हलाल है यानी बकरी है या कुत्ता? पूरे ममलकत मदीना में ये बात पूरे कूफे में फैल गई कि अली से एक सवाल होगा। अली ये मुर्तज़ा मिंबर पे आए, खड़े होकर कहा या अली एक बकरी और एक कुत्ते के मिलाप से एक जानवर पैदा हुआ है, वो हलाल है या हराम? बकरी है या कुत्ता? आप मुझे बताइए। अली मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फौरन पलट के जवाब दिया। मैं कोई अली टाइम लीजिए, वक्त लीजिए। मुस्कुरा के कहा अगर किसी सवाल के जवाब में वक्त लेना पड़े तो अली मेरा नाम नहीं है, मैं शहर मुस्तफा के इल्म मुस्तफा का दरवाजा हूँ। दरवाजे पे जब भी दस्तक होगी अंदर से लब्बैक की आवाज। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? मुस्कुरा के कहा सुन मैं तुझे बताता हूँ। घर जाने के बाद एक पानी का प्याला उस जानवर के सामने रख, अगर वो चूस के पीता है तो हलाल है बकरी, और अगर जबान से चाट के चपल करके पीता है तो कुत्ता है हराम। हक है, सुभान अल्लाह। ताज्जुब से देख रहे हैं, सुभान अल्लाह बोलते हैं। जोर से का जैसे कहा अगर चूस के पिए पानी तो हलाल है, चाट के पिए जबान से तो हराम है। क्योंकि मुनाफिक था ना, मुनाफिक इतनी जल्दी थोड़ी समझेगा, उसको दलील समझ में नहीं आती। एक जंगल में बहुत पुराना पेड़ था। बाबा सुनिएगा, एक जंगल में बहुत पुराना पेड़ था और उसमें बड़े मीठे फल आते हैं। सारे जानवरों ने ये मुत्तफक अलैह उस पे फैसला किया था कि सब मिल बांट के खाएंगे। सुबह सुबह सब आ जाते थे भोर में सूरज निकलने के साथ, और जो फल गिरा रहता उसको बांट के खा ले, आपस में तकसीम कर ले। कहते हैं कि एक हिरनी थी, उसका एक बच्चा था। वो बच्चे को लेके आती है, धीरे धीरे आती, चल के आती है। अटखेलिया ने बच्चा धीरे चलता, देर से पहुंचती तो फल खत्म हो जाता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन हिरनी ने बादशाह के दरबार में जाके, शेर के दरबार में जाके गुहार लगा दी, बादशाह सलामत। क्या हुआ? कैसे ऐसी बात है, लोग मुझे
हिस्सा नहीं देते हैं, मैं देर से पहुंचती हूँ, मुझ पे करम कीजिए, मेरा छोटा बच्चा है, इस पे कुछ रहम कीजिए, हमें हमारा हिस्सा मिल जाए। तो कहते हैं कि बादशाह ने कहा अच्छा हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे। तो शेर को इंसाफ दिलाएगा हिरनी को? तो पीछे से किसने पुकार के कहा मौलाना साहब देखिएगा जो है वोटिंग का जो है वक्त करीब होगा, इसीलिए हिरन को इंसाफ दिलाया जाएगा। चुनाव करीब होंगे, इसीलिए हिरन को आश्वासन दिया जा रहा है। खैर खत लिखा बादशाह ने कि जब हिरन आए तो फल आपस में बांटा करो, जब तक वो ना आए फल आपस में बांटा ना करो, वो पहुंचे तो उसके भी हिस्सा लगाया करो। लिख के लेटर नीचे पंजे की मोहर लगाई, लगा के हिरन को दिया। हिरन अगले दिन आई और आने के बाद वहीं पर्चा दरख्त पे लटका दिया। भालू आया, जिराफ आया, जंगली घोड़े आए, गधे आए, सब एक एक करके लोमड़ी सियार देखते रहे, कहाँ भाई कल से इंतजार करेंगे। अब हिरन आराम से आता, धूप निकलने के बाद सब इंतजार करता, जब वो पहुंचता तो फिर बांट के फल और आपस में खाते फिर जाते। का 1 दिन 2 दिन 3 दिन कभी हफ्ता बीता था कि हिरन आया। अब जब पहुंचा तो देखा पूरा मैदान खाली है, पेड़ के नीचे कोई फल सलामत नहीं, टूटे फूटे फल पड़े हैं और कुछ जंगली कुत्ते हैं जो फल नोच के खा रहे हैं और उसकी मिठास का फायदा ले रहे हैं। एकदम जो है सब तीतर बीतर किया हुआ है, एकदम निस्त नाबूद किया। वो पहुंची तो जैसे पहुंची तो भौंके बहुत जोर से, जैसे हिरन की तरफ निकले, हिरन ने फौरन जेब से निकाला रुक्का, अब बादशाह सलामत का वो मोहर वाला खत और आगे करके कहे मेरे पास बादशाह की मोहर है, ये खत है। जैसे खत आगे किया कुत्तों ने पकड़ा खत और नोच करके टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया, दौड़ाया जोर से। हिरन बच्चे को लेके भागा, वो पेड़ के नीचे पीछे छुपा, भालू छुपा था। कम बहन क्या हुआ? क्या करो कुत्ते आ गए हैं जंगली और वो जो ऐसा कर रहे हैं और भगा रहे हैं। कल बहन तेरे पास तो लेटर था, दस्तावेज थे बादशाह के, दिखा देती, तेरा मसला हल हो जाता। कौन तुझे रोकने वाला था? तेरे पास बादशाह की मोहर लगा हुआ दस्तावेज है। तो हिरन कहती भैया हमने दिखाया मगर वो फाड़ के फेंक गए। अरे कुत्ते हैं वो, उन्हें क्या पता कि दस्तावेज किसको कहते हैं, मोहर किसको कहते हैं, कागज किसको कहते हैं, लिखा हुआ किसको कहते हैं। कोई और होता तो उसको समझ में भी आता, कुत्तों को क्या समझ में आता? कितना समझाएंगे कि ताजिया जायज है, वारिस पाक ने बनाया, गरीब नवाज ने बनाया, सरकार शहबाज मोहम्मद ने बनाया, फजले रहमानगंज मुरादाबादी ने बनाया। सुभान अल्लाह कब कहेंगे आप? शाह अब्दुल रज़ाक बांसुरी ने बनाया, जोर से औलिया अल्लाह ने बनाया। ज़ियारत भी देखा, हम सुन्नी है, हमारे यहाँ ताजिया बरसों से बनता चला आ रहा है। कभी हुसैन का रोजा, कभी नबी का रोजा, कभी गरीब नवाज का रोजा, कभी वारिस पाक का रोजा। रोजे बनाने कभी हराम नहीं होते, मगर समझ में किसको आए। आप दस्तावेज लेके घूमते रहिए, आपकी कौन मान रहा है? वही आज बाजार में हो गया जो दलील नहीं मानते उनके लिए, जो दलील मान लेते हैं उनके तो सर की जूतियां भी, पैर की जूतियां भी सर पे रखने को। जिनको दलील नहीं समझ में आती, हर साल दलील पेश कीजिए, अगले साल फिर वही शुरू हो जाते हैं। तो समझ जाइएगा हमारा हाल हिरन की तरह है। दस्तावेज दिखाएं तो दिखाएं किसको, गर्मी का मौसम पहुंचाए तो पहुंचाए किसको, दस्तावेज दे तो दे किसको। साहब इन्हें समझ में नहीं आने वाले, अक्लमंद हो साहिबे अक्ले सलीम तो दस्तावेज समझ में आए। इन्हें क्या समझ में आए दस्तावेज किसे कहते हैं? अजीजाने मोहतरम पता ये चला जो सो रहा हो उसको जगाना आसान है, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाना मुश्किल है। क्योंकि मुनाफिक था, उसने जैसे सुना अली ने कहा कि पानी का प्याला चूस के पिए तो बकरी है, चाट के पिए तो कुत्ता है, हराम है। फौरन खड़े होकर कहता या अली कभी कभी चूस के पीता है, कभी कभी चाट चाट चाट। अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा सुन, जाके उसके सामने घास डाल, अगर घास खा ले तो बकरी है, न खाए तो कुत्ता हराम है।
तो पलट कर कहा या अली घास डालते हैं, कभी कभी खा लेता है, कभी कभी नहीं खाता, कभी कभी खा लेता है, कभी कभी अजीज़ाने मोहतरम चल रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे आ रहा हूं, मगर आखिरी बात है, इसके बाद बात आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए कि दो घंटे हो गए हैं और मैं नहीं चाहता इससे ज्यादा वक्त लिया जाए। ठंडी का मौसम है, आप थक गए तो फिर कहेंगे अगली बार किसी मौलाना बहुत देर इस्लामिया। गौर फरमाइए, बस एक ही दिक्कत है कि माइक थोड़ा आवाज खींच रहा, मगर मैं माइक को खींच रहा हूँ और आप तकरीर खींचिए, है ना, एक दूसरे को खींचते रहिए ताकि बात आगे बढ़ती चले। घास रखो, अगर खा ले तो बकरी, न खाए तो जोर से। कभी घास खा लेता है, कभी नहीं खाता। अब बताइए, अली मुस्कुराए का सुन, जब खा ले तो पीछे पीछे चल 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 देख, अगर खाने के बाद पागुर करे तो बकरी है, न करे तो कुत्ता। कयाली कभी कभी पगुराता है, कभी कभी पागुर करता है, कभी नहीं करता। या अली ने कहा फिर एक काम कर, उसके उठने बैठने को दे, अगर आगे की टांग बिछा के बैठता है तो बकरी है, और अगर पीछे की टांगों पे बैठता है तो कुत्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कभी कभी आगे की टांग पे बैठता है, कभी कभी पीछे की टांग पे। अब बताइए, अली समझ गया ऐसे नहीं मानेगा, मौला ये तुम भी समझ जाओ, अली समझ गया ऐसे नहीं मानेगा, मौला ये समझो। अली ने कहा सुन, घर ले जा, सुई चला दे और पेट चाक कर और अंदर से मटेरियल निकाल, अगर हथड़ियां निकले तो कुत्ता है, गोजरी निकले तो बकरी है। कभी कभी याद आ रही तो जमा करने की बात, एकदम चुपचाप बैठ गया। अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा इल्म के खजानों पर अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं लोगों में तकसीम करता हूँ। मुस्तफा कासिम नेमत खुदा है, मैं मुस्तफा करीम का नायब बनके लोगों में विलायत और सुबह क़यामत तक तकसीम करता रहूंगा। पता ये चला, वली होने के लिए हवा में उड़ना जरूरी नहीं है, वली वो है, वली उसको माना जाएगा जिसके दिल में हुब्बे अली हो, जिसका कल्ब अली की मोहब्बत करके सुबह शाम अली अली करता रहे, जब जब अली का नाम आए उसकी लगे जा भर के और वो मुस्कुरा के कहे कि अली का नाम मुझे प्यारा लगता है, अली का नाम मेरी जिंदगी से प्यारा है। अली का नाम जब भी लो, निगाह चेहरे पे रखो, चेहरा खिल जाए हलाल ज़्यादा है, चेहरा मुरझा जाए समझ जाना कि हराम ज़्यादा। हलाली और हरामी का फर्क कैसे पता चलेगा? बोलो, पंजतन की मोहब्बत से। जब जब दीन में मुसीबत आएगी यही काम आएंगे। अगर यकीन नहीं आता तो आओ, बद्र में दीन पे मुसीबत आई, अली काम आए, उहद में दीन पे मुसीबत आई, अली काम आए, खैबर में दीन पे मुसीबत आई, अली ने दरवाजा उखाड़ा, अली काम आए, खंदक में दीन पे मुसीबत आई, हमारी बना को दो टुकड़े किया, अली काम आए, तबूक में अली काम आए, हुनैन में अली काम आए, सलासिल में अली काम आए, बैरुल अलम में अली काम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दीन पे मुसीबत आई, अली तलवार लेके, जुल्फ़िकार लेकर के, कुव्वते परवरदिगार बनकर, यदुल्लाह, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, जबहुल्लाह, वमुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से
कभी हैदर कररार बनकर हमेशा दीन के ऊपर साया बरकरार रहा। जोर से सुभान अल्लाह। जब करबला में दीन की मुसीबत आई तो हुसैन अली अकबर लेके आए, अली असगर लेके आए, ज़ैनब लेके आए, जोर से उम्मे कुलसूम लेके